नमस्कार दोस्तों, आपका जीविका संस्कृत क्लासेज में फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत है। जुड़ जाइए हमसे और आ जाइए और हम आज शुरू करते हैं अगला चैप्टर हमारा समास। हमारा अगला चैप्टर है समास। समास में सबसे पहले बात आती है समास शब्दस्य व्युत्पत्ति। भाई समास शब्दस्य व्युत्पत्ति का मतलब होता है कि जो हमारा समास का जो पद है, जो समास शब्द है, वो समास शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है, उसकी व्युत्पत्ति क्या है, वो कैसे बना है। तो इसके लिए हम लिखते हैं सम उपसर्ग पूर्वकात अश धातु। अश धातु है इसमें। सम उपसर्ग पूर्वकात अश धातु अचोणिति। अचोणिति सूत्रेण घे प्रत्यय करते समास शब्द निष्पद्यते। तो हमारा इससे आ गया है कि सम उपसर्ग पूर्वकात में जब सम उपसर्ग रहेगा, इसमें अस धातु रहेगी और अचोणिति सूत्र से इसमें घे प्रत्यय होता है, तो हमारा शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो कैसे हो जाएगी, सम प्लस अस प्लस घे। इन तीनों से ये प्रत्यय है, ये धातु है और ये उपसर्ग है। इसको कह सकते हैं उपसर्ग, इसको कह सकते हैं धातु और इसको कहते हैं हम प्रत्यय। इन तीनों से मिलकर समास शब्द की क्या हुई है, व्युत्पत्ति। आगे चलते हैं हम इसी में कि समास की परिभाषा क्या है। समास इसकी संस्कृत में होती है सम सनम समासय। सम समनम समासय यानी कि दो पदों का एक पद होना, दो या दो से अधिक पदों का एक पद हो जाना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। या फिर यूँ कह सकते हैं बहुनाम पदानाम मेलने। बहुनाम पदानाम मेलने एक पदी बहुनम, ये भी समास की परिभाषा है। जब बहुत से पदों का मिलन से एक पद हो जाए तो उसे भी हम समास ही कहते हैं। हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दोनों पदों का
विभक्तियों का लोप करके एक पद बनना। एक पद बनना क्या कहलाता है? सामासिक पद। क्या कहलाता है? सामासिक पद। जब विभक्तियों का लोप करके उसको एक ही पद बना लिया जाए तो उसको कहते हैं हम सामासिक पद। और अर्थ को बताने के लिए विभक्तियां लगाना। अर्थ को स्पष्ट करने के लिए या अर्थ को बताने के लिए विभक्तियां लगाते हैं, उसको अलग अलग करते हैं, तो उसको कहते हैं समास विग्रह। तो हम यहाँ तक आ गए, समास विग्रह हो गया हमारा। अब इसमें दो पद होते हैं, पूर्व या प्रथम पद को पूर्व पद कहते हैं। प्रथम पद जो होता है उसको पूर्व पद कहते हैं। बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। तो समझ जाइए दोस्तों, समास की उत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वकात अस धातु अचोनिति सूत्र से घ प्रत्यय करने पर समास शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। सम प्लस अस प्लस घ। कोई भी पूछे, कैसे भी पूछे कि समास शब्द बना कैसे, उसकी व्युत्पत्ति क्या है, तो बताएंगे सम प्लस अस प्लस घ। इसमें सम उपसर्ग है, अस धातु है और घ प्रत्यय, तीनों से मिलकर बना है समास शब्द। समास की परिभाषा है सम सनम समास या अथवा बहुनाम पदानाम मेलनेन एक पदी बहुनम समास। बहुत से पदों के मिलने से एक पद बनना भी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को ही समास कहते हैं। विभक्तियों का लोप करके एक पद बनना सामासिक पद, और अर्थ को बताने के लिए विभक्तियां लगाना समास विग्रह। प्रथम पद को पूर्व पद कहते हैं और बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट। अब बात आती है, पहला समास है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव है। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। भाई इसका हिंदी में परिभाषा हो जाएगी, जिस सामासिक पद का पूर्व पद प्रधान होता है उसे अव्ययी
भाव समास कहते हैं, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसका प्रथम पद अव्यय होता है। बस अव्ययीभाव समास का प्रथम पद अव्यय ही होता है। इसका प्रथम पद अव्यय होता है दोस्तों, और इसका प्रथम पद अव्यय होता है। दोनों पद मिलकर नपुंसक लिंग हो जाता। दोनों पदों को जब एक करते हैं तो नपुंसक लिंग में दोनों पद मिलकर नपुंसक लिंग हो जाता है। फिर जो अव्ययीभाव समास होता है वो दोस्तों इसमें नपुंसक लिंग में होता है और इसमें अव्ययीभाव भी होता है। अव्ययीभाव के कुछ नियम हैं और इसमें हम जानेंगे कि अपवाद भी है, तो हम समझेंगे क्या है। अब देखिए हमने लिख दिया, यहाँ लिख दिया हमने सामासिक। पहला लिखो, इसके कुछ अव्यय पद है जो पूर्व में जुड़ते हैं और उनसे ही ये बनता है। जैसे सबसे पहले हमने लिख दिया प्रति। प्रति का अर्थ होता है प्रति का प्रयोग विप्सा या बार बार में होता है। अब आप समझ जाइए, किसी भी शब्द में जब प्रत्यय जुड़ेगा, उपसर्ग जुड़ेगा या अव्यय पद जुड़ेगा, प्रति, जब प्रति जुड़ा हुआ हो तो वहाँ बाद वाले दोनों पद दो बार लिखे जाएंगे, बार बार यानी दो बार लिखे जाएंगे। जैसे हमने लिख दिया, अब यहाँ उदाहरण से समझेंगे। सामासिक पद, और यहाँ लिख दिया हमने समास विग्रह, और यहाँ लिख दिया हमने अर्थ। जैसे हमने लिख दिया प्रतिदिनम, क्या लिख दिया हमने? प्रतिदिनम, प्रतिदिनम। अब यहाँ बाद वाला शब्द क्या है? दिनम, ये दो बार हो जाएगा और इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, विप्सा या बार बार। तो दिनम को दो बार लिखो, यहाँ हमने लिख दिया दिनम, दिनम दो बार लिख दिया हमने दोस्तों, दिनम दिनम। और फिर इस प्रति को ऐसे कैसे जोड़ दो, यहाँ दिनम दिनम प्रति यानी प्रतिदिनम। इसका अर्थ होता है प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन। जैसे हमने लिख दिया प्रत्येकम, तो इसमें एकम शब्द है, तो एकम, फिर दोबारा लिखो एकम, 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 और फिर लगाओ प्रति। इसका हो जाएगा प्रत्येक, क्या हो जाएगा? प्रत्येक। हमने लिख दिया प्रतिमासम, ये सब देख लो आप नपुंसक लिंग में है, प्रतिमासम। और ये ऐसे शब्द प्रत्येक किस में है? नपुंसक लिंग में ही है। हमने लिख दिया यहाँ, तो इसका दो बार लिखेंगे, मासम, 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 मासम प्रति यानी प्रत्येक महीना, प्रत्येक महीना या प्रति माह। प्रत्यर्थम,
प्रत्यर्थम का क्या हो जाएगा, अर्थम, अर्थम प्रति। इस प्रकार से हमारा प्रति से बनता है। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है दिनम दिनम, एकम एकम, मासम मासम, अर्थम अर्थम। यहाँ ये देखना पड़ता है कि दूसरा पद क्या है। जो दूसरा पद है उसी में द्वितीय विभक्ति लगाकर 2 बार लिख दो। तो ये द्वितीय विभक्ति लगाकर 2 बार लिखा हमने, एकम एकम, मासम मासम, अर्थम अर्थम, और उसके आगे प्रति ऐसे कैसे जोड़ दो, अर्थ वो पूछता भी नहीं है। तो इतना तो हमें ज्ञान होना ही चाहिए। फिर चलते हैं हम उप। उप का समीप अर्थ में प्रयोग होता है। उप का किस अर्थ में होता है प्रयोग, समीप अर्थ में। समीप अर्थ का मतलब होता है कि पास में। हम उप का प्रयोग किस अर्थ में करेंगे, पास में। पास में करेंगे, जैसे हमने लिख दिया यहाँ सामासिक पद, समास विग्रह, और फिर हमने लिखा यहाँ जैसे उपकृष्णम, उपकृष्णम। तो यहाँ षष्ठी लगेगी, कौन सी लगेगी, षष्ठी। जैसे